नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कल यानी मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के महापर्व छठ का समापन हो जाएगा और इसके ठीक अगले दिन बुधवार यानी कि 29 अक्टूबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा और फिर दरभंगा में राहुल गांधी की सभाओं में तेजस्वी यादव भी साथ होंगे और दो लड़कों की जोड़ी फिर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में लहर बनाएगी। कांग्रेस की तरफ से दावा यह कि बिहार में राहुल गांधी के उतरने से बीजेपी के खिलाफ आंधी चलेगी, ठीक वैसा ही तूफान खड़ा होगा जैसा वोट चोरी के खिलाफ उठा था। लेकिन लोग यह सवाल भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार आने में देरी तो नहीं कर दी। ये रिपोर्ट। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। वोटर लिस्ट के जिस कथित शुद्धिकरण को राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने वोट चोरी बताया, अब चुनाव आयोग ने उसके दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इस चरण में चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करेगा। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बार बार बिहार का जिक्र किया। दलील ये कि बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, वोटर लिस्ट में अब कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन क्या चुनाव आयोग की ये दलील विपक्षी दलों को भी कबूल होगी, जो 29 अक्टूबर से बिहार के चुनाव प्रचार अभियान में एक साथ उतरने वाले? दो लड़कों की वही जोड़ी जिसने वोट चोरी के नारे से बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया था। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोटिंग में भाई घोटाला, राहुल भैया के खुलासा, एनडीए चोर लागेला, बीजेपी चोर लागेला, चुनाव आयोग बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। अभी 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने दावा किया था कि बिहार में एनडीए रिकॉर्ड तोड़ जनादेश हासिल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हासिल किया था। एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए कमल खिलाया था। लेकिन पीएम मोदी के इस दावे के साथ ही राहुल गांधी का वो बयान वायरल हो गया कि जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव चोरी किया था, वैसे ही अब ये बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहती है। महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मैं कह सकता हूं इस बार बिहार में भी
नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से राहुल गांधी को याद किया। दलील ये कि ना तो वोट चोरी का पता है, ना ही राहुल गांधी का। लेकिन अमित शाह के इस बयान के साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी के वो बयान वायरल हो गए, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह की उस भविष्यवाणी का जवाब दिया था कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक चलने वाली। राहुल ने दो टूक कहा था कि ऐसा दावा सिर्फ वही कर सकता है जो वोट चोरी करता हो। लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ, रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 29 अक्टूबर से राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी भी महागठबंधन के लिए ताल ठोकेंगे। पहली सभा मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में होगी और फिर दोनों नेता दरभंगा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। जाहिर है कि जब 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ उतरेगी तो वोटर अधिकार यात्रा जैसी भीड़ भी जुटेगी।
लेकिन मुद्दा सिर्फ एसआईआर नहीं होगा, बल्कि नौकरी और रोजगार भी होगा, जाति जनगणना और आरक्षण भी होगा, बिहार में बढ़ता अपराध भी होगा। यानी वो सभी मुद्दे जो दोनों नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उठाए थे और अभी हाल में सहरसा से मुजफ्फरपुर तक तेजस्वी ने अपनी रैलियों के जरिए उठाया है। बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी, बिहार में देखो सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप लोगों ने हर बार सांसद भाजपा का जिताने का काम किया। बिहार में 20 साल से सरकार बनाने का काम किया, फिर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में है तो बिहार के लोगों का है। बिहार में राहुल गांधी की एंट्री छठ के ठीक एक दिन बाद हो रही, लेकिन छठ पूजा के लिए बिहार लौटने वाले प्रवासी बिहारियों की दुर्दशा को उन्होंने अनदेखा नहीं किया। हाल ही में एक्सप्रेस ट्रेनों में खचाखच भीड़ के बीच यात्रा करते बिहारी यात्रियों का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अगर सरकार छठ के लिए 12,000 ट्रेनें चलाने का दावा कर रही है तो फिर ये बिहारी भाई ठूस ठूस कर क्यों आ रहे हैं? आरजेडी ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर कर रेलवे और मोदी सरकार को निशाना बनाया। जाहिर है ये मुद्दे भी राहुल और तेजस्वी की रैलियों में गूंजेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।